ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ USA ਦੀ। US ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਦੁਬਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਨੇ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਮੰਟਾ ਜੀ, ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਨ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਆਲ ਓਵਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਰੂਲ ਚੇਂजिंग ਆਉਣ वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। देखो, कनाडा ने मार्च से लेके अब तक रेगुलर बेसिस पे हर महीने कुछ ना कुछ रूल चेंज किए हैं। सो अब जो सबसे बड़े रूल चेंज होने जा रहे हैं 1 नवंबर के बाद, सबसे बड़ा रूल है स्टडी वीज़ा के लिए। अगर कोई भी स्टडी वीज़ा जो इशू होता है 1 नवंबर के बाद फाइलिंग हो रही है, तो वो पीआर लिस्ट में कोर्स आना चाहिए। बैचलर और मास्टर को कनाडा गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए या मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हो तो आपको कोर्सेज अच्छे मिल सकते हैं, वरना डिप्लोमा के लिए आपको एक पीआर लिस्ट दी गई है। उस पीआर लिस्ट के हिसाब से ही आपको अपना कोर्स चूज करना है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं और कौन से रूल चेंज हुए हैं, दूसरा जो सबसे बड़ा रूल चेंज हुआ था वो टूरिस्ट वीजा का हुआ था कि आप टूरिस्ट वीजा में अब जाके वर्क परमिट नहीं कन्वर्ट कर सकते। बट इस रूल चेंज होने के बाद टूरिस्ट वीजा के आने की जो स्पीड है वो तेज हो चुकी है। रिफ्यूजल केसेस को टूरिस्ट वीजा मिलने लग गए, क्योंकि अब टूरिस्ट वीजा इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उन्होंने टूरिस्ट को वर्क परमिट में कन्वर्ट करना खत्म कर दिया है। तो अब जो बच्चा जा रहा है वो वापस आएगा टूरिस्ट वीजा में, जो पेरेंट्स जा रहे हैं वो वापस आएंगे टूरिस्ट वीजा में। सो ये रूल्स चेंजेस रिसेंटली हैं और 1 नवंबर के बाद स्टडी वीजा में रूल चेंज होने वाले हैं। सो जो भी बच्चों के पास ऑफर है, फीस डिपॉजिट नहीं की है, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी फीस जीएससी डिपॉजिट करके 1 नवंबर से पहले पहले अपना वीजा फाइल कर लें, ताकि आपको किसी भी तरह से पीआर की फाइल लगाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं और कौन से रूल कनाडा में चेंज हुए हैं या आने वाले टाइम में कौन से रूल चेंज हो गए, जो तीसरा इंपैक्ट पड़ा था वो पड़ा था स्पाउस ओपन वर्क परमिट के ऊपर। जैसे कि आपको पता है डिप्लोमा पर और बैचलर डिग्री, कुछ बैचलर डिग्रीज को छोड़ के बाकी बैचलर डिग्रीज पे स्पाउस साथ में नहीं जा पा रहा था। सिर्फ मास्टर डिग्री के लिए स्पाउस साथ में जा पा रहा था, इवन पीजी डिप्लोमास पे स्पाउस साथ में नहीं जा सकता था। सो अब क्या है, अब स्पाउस, जैसे कि अगर आप डिप्लोमा पे भी फाइल लगाते हो, बैचलर पे या पीजी डिप्लोमा पे फाइल लगाते हो, आप स्पाउस को साथ लेकर जा सकते हो। बट स्पाउस टूरिस्ट वीजा पर साथ जाएगा। फाइल एक ही दिन लॉन्च होगी, फाइल का रिजल्ट एक ही दिन आएगा, आप फ्लाई भी एक दिन करोगे, पर स्पाउस ओपन वर्क परमिट नहीं मिल लगेगा। स्पाउस का टूरिस्ट वीजा लगेगा, जहां पर आप अपने साथी को छोड़ने जा सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो, फिर सेटलमेंट करवाकर वापिस आ सकते हो। तो स्पाउस के लिए आपको मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होनी जरूरी रहेगी। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, और उधरों जो आप वीज़ा सक्सेस रेट की गल करिए तो कितना है इस टाइम। देखिए, कनाडा में जो नेक्स्ट इनटेक है वो जनवरी इनटेक अभी चल रहा है। जनवरी के बाद मई की इनरोलमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अपना सितंबर 25 की ऑफर देनी भी शुरू कर दी है। बट साथ ही साथ रुझान की मैं बात करूं, कनाडा में बहुत कम हो चुका है। जहां पर एक इनटेक में, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं, 1000 बच्चा कनाडा पहुंच रहा था, वहां अब सिर्फ और सिर्फ 200 बच्चा कनाडा पहुंच रहा है। इतना कनाडा में काम जो है वो कम हो गया, इतना कनाडा में बच्चों का रुझान कम हो गया। बट आने वाले टाइम के साथ जैसे जैसे कनाडा गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को रिफाइन कर रही है, अपनी पॉलिसीज अच्छी कर रही है, कनाडा ने बैचलर और मास्टर को प्रमोट करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे अब वहां पर जो बच्चा जाएगा वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा जाएगा। काम के लिए कम बच्चों को बुलाया जाएगा। आप स्टडी छोड़ नहीं सकते, आपको स्टडी अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। सेम सारे ऑस्ट्रेलिया वाले जो रूल है वो कनाडा में एप्लीकेबल होंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने टाइट कर दिया है कि जैसे ही आप अपनी स्टडी को छोड़ेंगे या डिप्लोमा में कन्वर्ट होंगे, आपके वीजा के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सेम चीज कनाडा में भी बहुत जल्दी एप्लीकेबल हो जाएगी। सो मेरी उन सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ें, जिस भी लोकेशन पे आपको कॉलेज कोर्स जहां भी मिल रहा है बस वहां पर आप पढ़ लें। आप ये मत सोचें कि मैंने सिर्फ ब्रैम्पटन, टोरंटो, सरी या वैंकूवर ही जाना था, इसके अलावा मैंने कहीं नहीं जाना। इस वक्त सिनेरियो
सिनेरियो ये है, जहां पे ऑफर लेटर है, फीस पे करो, जीआईसी पे करो और कनाडा पहुंच जाओ। बाद में आप 2 साल के बाद शिफ्ट हो सकते हो, अपने वर्क परमिट के टाइम पे शिफ्ट हो सकते हो, अपने रिलेटिव से आप छुट्टियों में मिल सकते हो, बट आपको पढ़ना उसी कॉलेज में पड़ेगा इस वक्त जहां पर आपको ऑफर लेटर मिला है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੋਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ USA चले मैंने गए। भी बहुत सुना है ये, आजकल बड़ी रील्स आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं कि क्यूबेक के थ्रू कोई डोंकी रास्ता बना दिया है। अब पहले तो इंडिया से डोंकी लगा रहे थे, अब कनाडा से यूएसए की डोंकी लगनी शुरू हो गई है। मतलब ये चीज कब खत्म होगी मुझे नहीं इस चीज का पता। अभी भी अगर वो पेरेंट्स और बच्चे ये नहीं ना समझ रहे कि कनाडा से अगर आपने यूएसए जाना, आप 1 नंबर में भी जा सकते हो, इंडिया से यूएसए जाना है तब भी 1 नंबर में जा सकते हो, तो आप क्यों अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो? पहले तो हम ये एक एजेंट के पास जब हम आते हैं, हम ये कहते हैं कि एजेंट बिल्कुल ठीक मिले, हमारे साथ कोई ठगी चोरी ना हो, हमारे साथ किसी तरह का कोई पैसा ज्यादा ना ले लिया जाए, हमारे साथ कोई धोखेबाजी ना हो। दूसरी तरफ हम खुद ही इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि क्यों ना हम क्यूबेक के थ्रू डोंकी लगाने चले जाएं या इंडिया से डोंकी लगा ले। बिल्कुल गलत बात है। आप यूएसए बहुत कम खर्चे में टूरिस्ट वीजा पर और स्टडी वीजा पर यूएसए पहुंच सकते हो। स्टडी वीजा के लिए ना आपको आइल्स की जरूरत है, ना आपको पीटी की जरूरत है, ना आपको डिलिंगो की जरूरत है, ना ही आपको टॉफल की जरूरत है। सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक लेटर होता है जो आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से या स्कूल से लेना है, उस लेटर के बेस पे आप अपना यूएसए का स्टडी वीजा फाइल कर सकते हो कम खर्चे में, बिना किसी रिस्क के, अपने घर वालों की मर्जी के साथ और अपने घर वालों से बात करते करते आप यूएसए पहुंच सकते हो। ऐसा ना हो कि आप डोंकी लगाएं और 60 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने तक घर वालों को यही नहीं पता कि मेरा बच्चा कहां पर है। रिस्की काम है, ये काम मत कीजिएगा। पैसा भी 50 लाख लग जाता है, बच्चे का कोई वाली वारिस भी नहीं होता, वहां जाके बच्चे को बड़ी दिक्कत आती है। स्टडी वीजा 5 साल का ग्रांट होगा, 5 साल के लिए स्टडी वीजा ले लो, वहां पर जाकर आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके ओपीटी सीपीटी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लो। यूएसए में ग्रीन कार्ड मिलेगा, बट उस बच्चे को मिलेगा जो यूएसए में 1 नंबर में रह रहा है और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा है, अपना वर्क परमिट कंप्लीट कर रहा है। यूएसए में कभी उस बच्चे को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा जो यूएसए में इलीगल तरीके से एंटर हो रहा है। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। बिल्कुल, आप ट्रेड, कोई भी ट्रेड कोर्स एक सीख के जाएं, चाहे 6 महीने का, चाहे साल का, चाहे 3 महीने का, कोई भी ट्रेड कोर्स से मेरा मतलब है हाथ का काम, मतलब प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी तरह का काम जो आप अपने हाथ से कर सके, जिसमें आपकी मास्टरी बन जाए, वो सीख के जाएं। आप कनाडा में कभी भी अपने आप को ये नहीं बोल सकेंगे कि मैं जॉबलेस हूं, मेरे को जॉब नहीं, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है। देखिए, एक सिनेरियो समझे, कनाडा में हम सारे कह रहे हैं नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं, नौकरियां नहीं है। कनाडा एक विकसित देश है, कनाडा विकासशील देश नहीं है, कनाडा विकसित देश है, नौकरियां वहां पे भरपूर हैं। बट कनाडा ने जरा सा टाइट कर दिया, सारे हम कनाडा के अगेंस्ट हो गए। कनाडा ने जरा सा क्या टाइट कर दिया, कनाडा ने इतना बोल दिया अब नौकरी उसको मिलेगी जिसको कुछ काम आता होगा। अगर कोई बच्चा इंटरनेशनल +2 के बाद इधर आ रहा है तो वो क्या काम कर सकता है? वो बी ग्रेड की ही जॉब कर सकता है। उसको व्हाइट कॉलर कोई बैंक में मैनेजर, उसको कोई सीईओ की पोस्ट नहीं मिल सकती, उसको इंजीनियरिंग की पोस्ट नहीं मिल सकती, उसको कोई नर्सिंग की पोस्ट नहीं मिल सकती। उसको कोई वहां पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, तब जाकर उसको कनाडा में वर्क परमिट मिलेगा और एक व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी। हम सब ने नेगेटिव कर दिया कि कनाडा में जॉब्स खत्म होगी, कनाडा में फ्यूचर नहीं है, कनाडा में कोई अप्लाई मत करे, कनाडा में सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ, कनाडा गवर्नमेंट ने सिर्फ टाइट कर दिया और कुछ नहीं हुआ। यही चीज ऑस्ट्रेलिया में हुई थी आज से 4-5 साल पहले, तब ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत आई थी। आज ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल स्मूथ है, वहां पर
पर बच्चे को पता है उसने अप्लाई करना है, डिप्लोमा में नहीं करना, वहां पे सिर्फ बैचलर डिग्री में जाना है। यूएसए में अप्लाई करता है बच्चा, सिर्फ मेरे पास आता है सर बैचलर डिग्री में अप्लाई करना है। ऐसे ही कनाडा ने भी कर दिया, सिर्फ बैचलर और मास्टर करवाना चाहती है, वो डिप्लोमा को प्रमोट नहीं करना चाहती, इसलिए कनाडा गवर्नमेंट ने ये रूल्स चेंज किए हैं। और जहां तक जॉब का सवाल है, अगर आप 12वीं के बाद जा रहे हैं, आपके पास 3 से 4 महीने होते हैं जो फ्री होते हैं, जिसमें आप फाइल प्रोसेस करवा रहे होते हैं, अपना आइल्स कर रहे होते हैं, या आप सर्च कर रहे होते हैं किस एजेंट के पास जाना है, या आप ये सर्च कर रहे होते हैं किस आपने कॉलेज में जाना है। उस टाइम पे आप कोई छोटा मोटा ट्रेड का 3 महीने 6 महीने का कोई भी कोर्स, हार्डवेयर का, नेटवर्किंग का, कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें आपको कनाडा में एंटर होते ही आप अपना सर्टिफिकेट दिखाकर आप जॉब ले सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको रहने की दिक्कत नहीं आएगी, आप अपना खर्चा खुद निकाल पाएंगे। पर आपको कुछ ना कुछ, मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रेड काम आपको आना चाहिए जो अगर कनाडा में आप एंटर कर रहे हैं तो। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਸ 7 ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੇਵਰੇਟ ਹੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ USA ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, किस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ अवेलेबल? देखिए यूएसए में तकरीबन जनवरी इनटेक अब बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। कई यूनिवर्सिटीज ने मेरे को 14 अक्टूबर की, 18 अक्टूबर की और 20 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी है, जहां पर वो अपना जनवरी इनटेक क्लोज कर रहे हैं। सो मई इनटेक की ऑलरेडी इनरोलमेंट शुरू हो चुकी है। यूएसए अप्लाई करने का कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। आपने मेरे पास आना है, आपने पहले मेरे ऑफिस में एक फॉर्म भरना है, इंक्वायरी फॉर्म, डायरेक्ट मुझसे मिलना है, काउंसलिंग लेनी है। काउंसलिंग लेने के बाद आपको जो भी समझ आएगा स्टेप बाय स्टेप होगा, कोई पैकेज नहीं होगा, किसी तरह का कोई आपसे ज़्यादा पैसे नहीं मांगे जाएंगे, पैकेज होगा स्टेप बाय स्टेप। जो फीसिस होंगी वो फीसिस आपने पे करनी है, अपना ऑफर लेटर अप्लाई करना है, अपनी I-20 मंगवानी है, अपनी एम्बेसी फीस पे करके, सर्विस फीस पे करके हम आपको इंटरव्यू डेट लेकर देंगे। 15 दिन की नॉन स्टॉप आपको इंटरव्यू तैयारी करवाई जाएगी। आपको वीडियो कॉल, अगर आप मोहाली से दूर हैं, बार बार मोहाली नहीं आ सकते, वीडियो कॉल के थ्रू आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपको क्वेश्चंस का सेट दिया जाएगा। मेन है इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस तो सबसे मेन है। जब आप यूएसए में जाते हो, कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक आपका जॉली नेचर चाहिए। क्या होता है, हमें कंसल्टेंट डरा देता है, जी आपने ऐसे बैठना है, आपने इधर नहीं हिलना, यहां नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, आपने जितना पूछे उतना आंसर देने। नहीं, एक आपकी जॉली नेचर बहुत काम करती है यूएसए के इंटरव्यू में। अगर आप एक एम्बेसी ऑफिसर के साथ एक कहते हैं मजाकिया लिहाज में बात करते हैं, उनसे ऐसे बात करते हैं कि यस यू हैव अ नेचर ऑफ जॉली पर्सन, तो आपको वीजा ग्रांट होने में आसानी मिलेगी। आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। सो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन वहां से कीजिए, वहां से फाइल लगाएं जहां से आपको 15 दिन 20 दिन रेगुलर इंटरव्यू प्रिपेयर करवाया जाए, जहां पर आपको कॉन्फिडेंस लेवल से लेके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तक की क्लासेस आपको दी जाए, डेडिकेटेड टीचर आपको दिया जाए, आप उसे कभी भी कॉल करें, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होगा, कॉलिंग नंबर अवेलेबल होगा, आपकी छोटी छोटी क्वेरीज को ऑन द स्पॉट सॉर्ट आउट किया जाएगा। इस तरह से आप यूएसए का वीजा ले सकते हैं। आप यूएसए का वीजा इसलिए इस तरह से नहीं ले सकते ना, आपको ये पता I-20 कौन सी यूनिवर्सिटी की आ रही है, आईडी पासवर्ड्स आपके पास नहीं है, आपने कहां कैसे कौन सी फीस भरी है आपको कुछ नहीं पता। इस तरह से कभी वीजा नहीं लिया जाएगा। वीजा लिया जाएगा जब आपकी नॉलेज में सारी चीजें होंगी, आपको खुद को पता होगा कि आप कहां जा रहे हैं, कितनी फीसिस पे की है, यूएस ट्रैवल डॉक्स का आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, तब आपका वीजा आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल तब बूस्टअप होगा आपका, ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप नहीं होगा। सो वीजा लेकर देना हमारी जिम्मेवारी है। 70 लोग कहते हैं 100% स्टडी वीजा यूएसए का कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं करण बंटा स्विफ्ट मूव का ओनर ये कहता हूं 70% वीजा एक एजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, 30% वीजा सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टूडेंट को नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट को लोकेशन नहीं पता, स्टेम कोर्स नहीं पता, ओटीपी सीपीटी नहीं पता, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं पता, कहां मिलेगी स्कॉलरशिप नहीं पता, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा नहीं पता, कॉन्फिडेंस लेवल क्या कितना बूस्टअप करना है नहीं पता, ये सब बताएगा स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन। इसलिए एक बार अप्लाई करें, अपनी I-20 लेने के बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू करें। 15 दिन में आपको अपने आप पता लग जाएगा डिफरेंस कि हमारे अंदर और दूसरे कंसल्टेंट में क्या डिफरेंस है जो यूएसए स्टडी वीजा अप्लाई करवाते हैं।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਰਨ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ USA ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ टिप्स ਤੁਸੀਂ स्टूडेंट ਨੂੰ इंटरव्यू ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ इंटरव्यू अपना प्लान करके ਤੁਸੀਂ जा सकते हो? देखिए इस वक्त अब मई इनटेक USA में ऑलरेडी चल पड़ा है। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सितंबर 2025 इनटेक के लिए भी स्टार्ट कर चुकी हैं ऑफर लेटर देनी। मेरी सबसे बड़ी टिप रहेगी, जो भी USA में, चाहे वो स्विफ्ट मूव से अप्लाई है बच्चा या स्विफ्ट मूव से अप्लाई नहीं है बच्चा, सिर्फ एक बात याद रखना, जब आप इंटरव्यू के आपने एम्बेसी के गेट में एंटर कर लिया, सारा कुछ आपका डन है, फिंगरप्रिंट हो गए, अब बस आपने इंटरव्यू देना है। आपने इंटरव्यूअर के सामने बैठकर किसी भी बात पर चुप नहीं बैठना। उसके सामने वो एक क्वेश्चन पूछे, आपके मुंह से 2 आंसर निकलने चाहिए। वो जो भी पूछे आपने नॉन स्टॉप बोलते रहना है। वो जिसका भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, किसी भी बारे में क्वेश्चन पूछता है, आपके माइंड में फटाफट स्ट्राइक होना चाहिए कि यस, इसका आंसर ये है और ये मैं दूंगा। आपको 0.0001% पे अपना आंसर तैयार करना पड़ेगा, बट इसकी प्रैक्टिस चाहिए। ये प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा, और पर्सनली 2 दिन की क्लास मैं जरूर लेता हूं जब भी ऑफिस में मेरे पास कोई बच्चा आता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन उसने डिस्कस करना हो वो मेरे से डायरेक्टली डिस्कस कर सके। एक बार जरूर देखिए, इंटरव्यू पे काफी कुछ डिपेंड करता है, यूएसए का बहुत कुछ डिपेंड करता है। और दूसरी चीज, यूनिवर्सिटी बहुत डिपेंड करती है। एक तरफ आपने ले ली एक ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसकी कोई रैंकिंग नहीं है, एक तरफ आप चले गए हैं सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, माउंट क्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मुरे स्टेट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, आपका वीजा ग्राफ अप हो जाएगा, रिफ्यूजल ग्राफ कम हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आपने यूनिवर्सिटी ऐसी चूज की है जहां पर आपको सरकारी यूनिवर्सिटी मिल रही है, जो सरकारी यूनिवर्सिटी का वीजा सक्सेस रेट अच्छा है, जो एम्बेसी ऑफिसर की नजरों में है कि अगर इस यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा आ रहा है तो वो पढ़ने के लिए आ रहा है। क्योंकि जब आप लो ग्रेड कॉलेज या लो ग्रेड यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो वो पता है कि वहां पर बच्चा नहीं पढ़ेगा। एम्बेसी ऑफिसर को भी पता है कि इस बच्चे ने जाते ही अपनी यूनिवर्सिटी या तो छोड़ देनी है या चेंज कर लेनी है, तो वहां वीजा सक्सेस रेट कम हो जाएगा। वीजा का ग्राफ बढ़ाना है तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, आपका 50% वीजा का ग्राफ ऑलरेडी पहले ही बढ़ चुका होगा। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਲੈਵਲ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਸਤੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ USA ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ USA ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਵੰਤਾ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂसेस ਹੈਗੇ ਆ? देखिए, जो विदाउट आइल्स अप्लाई करते हैं उनके सक्सेस रेट में कोई दिक्कत नहीं है, उनकी यूनिवर्सिटी में दिक्कत है, क्योंकि जो मार्केट में विदाउट आइल्स यूनिवर्सिटी सेल हो रही है वो 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर मैं आपको 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी दूंगा जो विदाउट आइल्स आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा होगा। अलाइंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, आप सिटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, ये यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स आपको कोई सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट हाई है। आपको वही 2-3 यूनिवर्सिटी जो मार्केट में विदाउट आइल्स चलती है, हर कोई वो सजेस्ट करेगा। आप एक बार मेरे पास जरूर आना, अगर आपका विदाउट आइल्स है, आपको मैं यूनिवर्सिटीज अच्छी दूंगा तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आप किस लेवल पर स्टैंड करती है वो यूनिवर्सिटी। और जिस यूनिवर्सिटी को जो यूनिवर्सिटी आपको किसी और कंसल्टेंट ने बताई होगी विदाउट आइल्स, उससे अच्छी यूनिवर्सिटी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ताकि आप दोनों में कंपेयर कर सके, उनका लेवल कंपेयर कर सके, उनकी रैंकिंग कंपेयर कर सके, और तभी आप वहीं मेरे सामने बैठे बैठे आप अपना वीजा सक्सेस रेट कंपेयर कर लेना। मेन काम हमारा है वीजा लेना USA का, यूनिवर्सिटी अच्छी लेनी, आपका कोर्स अच्छा लेना, तभी हमें
हमें वीजा मिलेगा। यूएसए 100% इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं करता। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, सारे बोलते हैं जी 100% इंटरव्यू पे यूएसए डिपेंड है। नहीं, यूएसए आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज, आपके कोर्स के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। क्या आप स्टेम एक्सटेंशन का कोर्स लेकर जा रहे हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, क्या आपको स्टेम एक्सटेंशन के कोर्स के बारे में पता है? क्या जहां पर आपने यूएसए अप्लाई किया आपको पता है स्टेम कोर्स क्या होता है? क्या उस कंसल्टेंट ने, एजेंट ने आपको स्टेम कोर्स बताया? नहीं बताया। एक बार मुझसे मिले, स्टेम कोर्स की पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि स्टेम एक्सटेंशन का क्या कोर्स होता है, कैसे आप स्टेम एक्सटेंशन का फायदा उठा सकते हैं। सो ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा है जिनके बेसिस पे यूएसए वीजा डिपेंड करता है। यूएसए वीजा बहुत इजी नहीं है लेना, या यूएसए वीजा बहुत मुश्किल भी नहीं है लेना। यूएसए वीजा एक कला है, यूएसए वीजा एक ट्रिकी चीज है। यूएसए वीजा लेने के लिए आपको अपनी नॉलेज पूरी बच्चे पर डालनी पड़ती है। एक एजेंट को पूरे बच्चे के अंदर अपनी नॉलेज देनी पड़ती है कि हाँ जी, क्या आप कॉलेज में जाएंगे, क्या आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कौन से कोर्स में जाएंगे। सिर्फ हम ऊपर ऊपर से कॉलेज, कोर्स और यूनिवर्सिटी का नाम या लोकेशन का नाम लिख के नहीं बोल सकते कि होगी जी सिलेक्ट। नहीं, आपको घुसना पड़ेगा स्टेम कोर्स के अंदर, स्टेम कोर्स चूज करना पड़ेगा बच्चे का, तब जाके वीजा निकलेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਪ ਕੋਰਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੀਪੀਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ जी देखिए, कनाडा ने जब से अपने रूल चेंज किए कि टूरिस्ट वीजा पर वहां जाकर कोई वर्क परमिट कन्वर्ट नहीं कर सकता, तब से कनाडा के टूरिस्ट वीजा बहुत बड़े कह सकते हैं स्केल पे आने शुरू हो चुके हैं। मेरे पास जो आज टूरिस्ट वीजा रिसीव हुए हैं 30 इयर्स एज, 32 इयर्स एज, 3 बार रिफ्यूजल, 5 बार रिफ्यूजल, और साथ ही साथ एक ऐसे बच्चे का जो कि सिर्फ 22 साल का बच्चा, उसका टूरिस्ट वीजा रिसीव हुआ है, क्योंकि अब वो वहां जाकर अपना वर्क परमिट नहीं कन्वर्ट कर सकते। सो कनाडा गवर्नमेंट को टूरिस्ट वीजा देने में भी कोई अब हर्ज नहीं है। सो टूरिस्ट वीजा लग रहे हैं और फ्यूचर में लगते रहेंगे। कोई आपको बोल दे कि टूरिस्ट वीजा कनाडा के बंद हो गए, बंद नहीं हुए। उन्होंने अपना रूल चेंज करना था, जो कि उन्होंने लास्ट मंथ अपना रूल चेंज किया है। अब उन्होंने रिजल्ट देने शुरू कर दिए हैं। आज भी मेरे वीजे आए हैं, जो फाइल जून की लगी थी उनके ऊपर मेरे वीजे आए हैं। तो जून की फाइलों पर अगर उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, तो सोचिए जो रीसेंट फाइलें लगी होंगी उनके ऊपर कैसा रिस्पॉन्स देंगे। टूरिस्ट उनको चाहिए, कनाडा की रिक्वायरमेंट है, टूरिस्ट आएगा, कनाडा की वैल्यूएशन बढ़ती है, कनाडा की ग्रोथ होती है। टूरिस्ट जब आता है, वहां का कल्चर देखते हैं लोग, ठीक है, वहां की मनी में वैल्यू बढ़ती है। सो अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो इसका बेनिफिट डायरेक्टली कनाडा गवर्नमेंट को ही जाता है। इसलिए वो इस वक्त टूरिस्ट वीजा ग्रांट कर रही है। किसी भी प्रोफाइल पे आप मेरे पास आ जाइए, आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि विदाउट इनकम प्रूफ वीजा लग जाएगा। इनकम प्रूफ होना चाहिए, सीए रिपोर्ट, आर्किटेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। आपका टूरिस्ट वीजा ग्रांट होने से कोई नहीं रोक सकता। ਬਿਲਕੁਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ रिक्वायरमेंट मिनिमम? देखिए सर, इस वक्त तो प्रोफाइल कनाडा गवर्नमेंट ने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया है कि हमने टूरिस्ट वीजा कन्वर्ट करना बंद कर दिया है, चाहे वो स्टडी वीजा में हो चाहे वो वर्क परमिट में हो। अब तो कोई भी बच्चा अप्लाई कर ले अपने पेरेंट्स की स्पॉन्सरशिप के साथ, उसका टूरिस्ट वीजा लग सकता है। कोई कपल अप्लाई, न्यूली मैरिड कपल अप्लाई करना चाहता है, उनका टूरिस्ट वीजा लग सकता है। कोई घूमने के पर्पज से पूरी फैमिली अप्लाई करना चाह रही है, उनका टूरिस्ट वीजा लग सकता है। सिर्फ उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रेडी होने चाहिए, उनकी सीए रिपोर्ट अच्छे से रेडी होनी चाहिए। वो गाइड हम करेंगे, चेकलिस्ट हम देंगे हर बच्चे को कि क्या होना चाहिए टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए। सो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूं सबको, जैसे कि मैंने यूएसए में काफी डिस्काउंट दिया था, जो भी कैंडिडेट मेरे पास आता है शो देख के कि उन्होंने कनाडा का, स्पेशली कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, उनसे सिर्फ वीजा से पहले 5,900 रुपए एक
जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन अमाउंट है दैट इज 5,000 प्लस जीएसटी, 800 रुपए, 5,000 प्लस 900 रुपए जीएसटी लिया जाएगा। उसके बाद कोई फीस नहीं ली जाएगी, वीजा आने के बाद भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। जीरो इनरोलमेंट फीस रहेगी बच्चे की। सिर्फ 5,000 रुपए में हम बच्चे का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करके आपको वीजा लेकर देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, वीजा के बाद कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख कुछ नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 5,000 प्लस जीएसटी स्विफ्ट मूव की फीस रहेगी। इसके अलावा एम्बेसी फीस जो है वो आपने अपने कार्ड से ही पे करना है और कोई खर्चा आपसे नहीं लिया जाएगा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। सत श्री अकाल जी। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।